Hi friends, welcome back to your YouTube channel KDR Funds and Financial Investment Information। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। मैं आपको थोड़े डिटेल्स दे दूंगा क्यों मैं इस फंड को प्रेफरेंस देता हूं और इसमें इन्वेस्ट करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ग्रो ऐप यूज़ करता हूं। अगर आपको चाहिए तो और कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था। अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख ले। डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं, मुझे और आपको दोनों को बेनिफिट मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करते हो तो। अभी बात करते हैं पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। तो जैसे आप देख सकते हैं, ऑल टाइम रिटर्न्स है 13.86%। इक्विटी का म्यूचुअल फंड है, मल्टी कैप्स है, मतलब लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, सब में से ये कंपनी चुन सकता है। 5 स्टार्स का रेटिंग है जो बहुत ही अच्छा है। और जैसे आप ग्राफ में देख सकते हो, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा था जब तक एंडिंग तक थोड़ा गिर गया था, वो कोरोना वायरस के टाइम पे है। लेकिन अभी चढ़ाव लगातार चालू है और ये इजी कवर कर जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, एक दिन का रिटर्न उधर कोने में लगा है +1.13%। वे देखते हैं 6 महीने का ग्राफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने हाईलाइट किया था 20 Feb 2020 के आसपास कंट्री लॉकडाउन हो गई थी। उधर से ये फंड थोड़ा नीचे गिरने लगा, सभी फंड गिरे। लेकिन इसमें जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी है। ये ऊपर जाएगी वापस, ये कंपनी पैसा कमाएगी। ये म्यूचुअल फंड। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको 1 साल का रिटर्न दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने 5 मई 2020 को हाईलाइट किया है। उधर पे आप देख सकते हैं कि चार्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब काफ़ी बुलिश है। बात करते हैं सीधे 5 साल की, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा लंबा ग्राफ चाहिए था मेरे को तो मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ा है और एंडिंग तक गिरा था, लेकिन फिर भी वापस उसने जल्दी से पिकअप किया है। ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो 13.86% है ऑल टाइम रिटर्न्स, जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी हम बात करते हैं फंड की डिटेल्स की। तो उसका रिस्क बहुत हाई है, मॉडरेटली हाई है। मॉडरेटली हाई इसलिए है क्योंकि ये फंड ऐसे थोड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जो इंटरनेशनल भी है। तो आपका थोड़ा पैसा जो आप इस म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, वो इंटरनेशनली भी लग जाएगा। मिनिमम SIP अमाउंट है 10,000 से। एक्सपेंस रेशियो इसका है 1.15, हालांकि थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इनको कवर करना पड़ता है क्योंकि ये इंटरनेशनल फंड भी है। फंड स्टार्टेड इन 24 मई 2013, लगभग 7 साल का फंड है। फंड का साइज 2,900 करोड़ के आसपास है, जो कि अच्छा है। अभी देखते हैं रिटर्न्स इसका 1 साल में। जैसे आप देख सकते हो, और कैटेगरी एवरेज नीचे देख सकते हो, और रैंक विद इन कैटेगरी। कैटेगरी एवरेज का पहले साल में था -13.4, जबकि पराग पारेख लॉन्ग टर्म ने -2.8 दिया। मतलब ये अच्छा फंड था इसकी कैटेगरी में। 3 साल के बाद 6.4 दिया था, कैटेगरी एवरेज में -3.0 बना के दिया था। 5 ईयर्स के बाद इसने 8.0 बनाया और कैटेगरी एवरेज ने 3.4 बनाया। मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। जब से चालू हुआ है तब से, उसका मतलब सिंस इंसेप्शन है, तो 13.9 दिखा रहा है एवरेज हमको। अभी बढ़ते हैं, थोड़ा कंपेयर करेंगे। जैसे आप देख सकते हो, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड है, SBI मैग्नम मल्टी कैप है। तो आप इससे ही देख सकते हो कि पहली बात क्या है। पहली चीज़ आपको क्या दिख रही है इधर, कमेंट में बताओ।
5 स्टार्स की रेटिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में 1 ईयर का रिटर्न, सबसे कम, सबसे कम दोस्तों, 3 3 ईयर्स का रिटर्न। बाकी सब नेगेटिव में, सिर्फ ये पॉजिटिव में है। इसका फंड साइज हालांकि छोटा है, लेकिन परफॉर्मेंस में अच्छा है। ये फंड इसने पैसा बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और बात करते हैं प्रोस की। इसकी लोअर एक्सपेंस रेशियो है, इसका 1 साल का रिटर्न इसके बेंचमार्क से हायर है। जैसे आप देख सकते हो, कॉन्स में इसमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि ये कंपनी इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्ट करती है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई होता है, सो आपका बैलेंस रहना आसान हो जाता है। जैसे अभी हम देखें तो बड़े बड़े नाम है, मतलब एक्सिस ब्लू चिप है जो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है आज का, और ये फंड जो है वो +1 का दिखा रहा है, और उधर -0.8 कुछ है। तो ये फंड परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इसके और एसेट्स है इंडिया के बाहर। उसके बारे में भी हम वीडियो के आगे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस की। तो इसने 25 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, टॉप 5 की कंपनीज में इस फंड हाउस का 36% इन्वेस्टमेंट है। टॉप 5 जो कंट्री को चलाती है, टॉप 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से थोड़े एग्जांपल्स दे दूँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, HDFC बैंक है, TCS है, ये टॉप 5 में है। और बाकी के टॉप 20 81%। तो देश की सबसे 20 टॉप जो कंपनीज है उनमें ही इन्वेस्टेड है, समझे आप। तो आपका पैसा अच्छी कंपनीज में लग रहा है। इसका टर्नओवर देखिए 229% है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अभी हम देखते हैं इसका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है। ये 77.4% इक्विटीज़ में डालती है। इक्विटीज़ का मतलब क्या है? इक्विटीज़ का मतलब लार्ज कैप कंपनीज है, ठीक है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज है बेसिकली। और ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट कैश में भी करती है, मतलब बैंक में जमा करती है। इसका रेशियो है 22.6। अभी आगे बढ़ते हैं, इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, कॉन्स एंड ड्यूरेबल्स 11%, अदर्स है 1.7, ऑटोमोबाइल है 15.3, टेक्नोलॉजी है 35.2, फाइनेंस 17.6, हेल्थ केयर 10, FMCG 9। टेक्नोलॉजी का सेक्टर में बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट, और जैसे आप जानते हो अभी के टाइम के बाद जो सेक्टर अच्छी रिटर्न दे रही है वो टेक्नोलॉजी ही है। मैं ये वीडियो अभी इंडिया में कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम पे बना रहा हूँ, तो मैं उसको लेके मद्देनज़र रखते हुए बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी में पैसा है, हेल्थ केयर में बहुत पैसा है, फाइनेंस सेक्टर भी अच्छा चल जाएगा, FMCG भी चल जाएगा। तो इसका जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो मुझे पसंद है। अभी बात करते हैं मुद्दे की, टॉप होल्डिंग्स। तो पहला वाला जो है 9% का, वो है Amazon.com। USA की कंपनी है, सब जानते हैं, सब ऑर्डर करते हैं, आप भी जानते हो। दूसरी है अल्फाबेट इंक क्लास C, अब वापस 9.1% की एसेट्स, फंड से एसेट्स का एलोकेशन है। अभी अल्फाबेट इंक क्लास C कौन सी कंपनी चलाती है, क्या आप जानते हो? अगर आप जानते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। फिर है फेसबुक कंपनी। फेसबुक तो अकाउंट आजकल सबके पास है। ये तीनों जो मैंने बताए थे अभी, अल्फ़ाबेट और फेसबुक, वो दोनों टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। जैसे मैंने बताया था आपको कि टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत आगे बढ़ने वाली है, और ये USA की कंपनीज है जो अभी तक बहुत ही अच्छा कर रही है। अभी पहले से मैं जल्दी से बता दूं, अल्फ़ाबेट इंक क्लास C ओन्स गूगल.com, हाँ, जिस पे आप सब कुछ सर्च करते हैं।
दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सर्च इंजन है। तो आपका पैसा बिल्कुल सही जगह लगा रहा है। अगर हम सोचें तो इसका 30% प्लस का एलोकेशन इंडिया के बाहर रहती है, तो ये बैलेंस करता है। फिर बात करते हैं बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। हीरो मोटोकॉर्प जो अपने सेक्टर में लीडर है एकदम। एम्फोसिस एलटीडी अगेन टेक बेस्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छी है। आईसीआईसीआई बैंक जो देश के टॉप 2 प्राइवेट बैंक्स में से है। आईटीसी लिमिटेड तो आप तो जानते हो कि एफएमसीजी का कैटेगरी है और इसका कंजम्पशन बहुत ही दूसरे 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 सेक्टर्स में होता है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। असिस्टेंस सिस्टम्स टेक्नोलॉजीज ये भी बहुत ही अच्छा है। सुजुकी की बात करें तो जापान में, जैसे इंडिया में मारुति सुजुकी है, जापान में सुजुकी है। वो कंपनी इंडिया में मर्ज करके आई थी, तो उनका वो वहाँ बहुत ही बड़ा मार्केट है, तो इनका इन्वेस्टमेंट जापान में भी है सुजुकी के नाम पे। आगे बढ़ते हैं बालाकृष्णन इंडस्ट्रीज, जो आप जानते हो वो ऑटो एंसिलरीज में बनाती है, मतलब पार्ट्स बनाती है। जाइडस वेलनेस एलटीडी एफएमसीजी का है, बहुत ही बड़ा बढ़िया ब्रांड है। ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज सॉफ्टवेयर एलटीडी बहुत ही बढ़िया है, टेक्नोलॉजी में लुपिन हेल्थ केयर का है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वापस और यूएसए की टेक्नोलॉजी बेस्ड, मतलब ये इन्वेस्टमेंट काम आएगी। ये कंपनी तो चलनी ही चलनी है। माइक्रोसॉफ्ट तो चलेगा ही चलेगा, विंडोज़ तो बनेगा ही बनेगा, और लैपटॉप तो बिकेंगी ही बिकेंगी, उसको चलाने के लिए तो विंडोज़ लगेगा ही। तो वो सब हो गया आपके कस्टमर, जैसे आपने इधर इन्वेस्ट किया। फिर डॉक्टर रेड्डीज लैब है, वो फार्मा सेक्टर की लीडिंग कंपनी है इंडिया में। कैडिलैक हेल्थ केयर वापस हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही बढ़िया नाम। CDSI सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया, वो भी फाइनेंस सेक्टर में। महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड, बहुत ही अच्छे पैकेजेस मिलते हैं उधर, तो लोग प्रेफर करना चाहते हैं। जहाँ ICRA LTD जो फाइनेंस में है, IPCA लेबोरेटरी जो हेल्थ केयर है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट है इसका, जो हम जानते हैं MCX के नाम से, जहाँ हमारी कमोडिटीज़ ट्रेड होती है सेक्टर्स में। सन फार्मास्यूटिकल्स जो अभी सेकंड या थर्ड बेस्ट है, मतलब बहुत ही अच्छी है। और फिर लास्ट आप देख सकते हो 2 एक्सिस और HDFC, वो टर्म डिपॉजिट्स है, जिसमें से इन दोनों बैंकों में ये फंड ने पैसा लगाया है। अब बात करते हैं फंड मैनेजर की। मिस्टर थक्कर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, CFA है और CFP भी किया है। जैसे आप देख सकते हो 2013 से ये फंड के साथ है। फिर आ गए रौनक ओनकार। रौनक ओनकार का MMS है फाइनेंस में, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। वो कई सालों से इस फंड के साथ जुड़े हैं। फिर बात करते हैं आखिरी वाले की, राज मेहता। मिस्टर मेहता इज अ BCom एंड MCom फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, CA एंड CFA लेवल 3 पास। मतलब तीनों बहुत ही ओवर क्वालिफाइड है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और ये बात अच्छी है इस म्यूचुअल फंड के बारे में। फिर बात करते हैं 1000 रुपीज़ का मिनिमम है फर्स्ट टाइम। अगर आप उसके बाद और थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो तो मिनिमम फॉर सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट भी 1000 रुपीज़ ही है। इसका एग्जिट लोड थोड़ा दूसरा है, क्योंकि ये फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, तो इसका एग्जिट लोड 2% होता है अगर आप 1 साल के पहले ले लें, और 1% होता है अगर आप 1 साल के बाद ले लें, लेकिन 730 डेज के पहले। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि 1000 रुपीज़ का SIP आपने पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में बनाया था और 30 साल के लिए रखा था, और जैसे हमने देखा कि ऑल टाइम रिटर्न था 13.86, तो हमने वही ले लिया है इधर। आपका इन्वेस्टमेंट हुआ था 3.6 लैक्स, आप बनाते 50 लाख। 50 लाख दोस्तों, तो टोटल होता 53 लैक्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आपने 5000 की SIP की 30 ईयर्स ओनली, सेम रिटर्न रेट है 13.86, तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 18 लाख, और वेल्थ गेन हो रहा 2.5 करोड़ दोस्तों, 2.5 करोड़। तो ये बात नोटेबल है। ये डिस्क्लेमर है, आप पॉज करके देख लीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो आपको परखना आना चाहिए। अभी तक मैंने आपको सिखा दिया है बहुत कुछ,
आप समझ गए होंगे फंड्स के बारे में, कैसे परखें, कैसे कंपनीज देखें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो था KDR फंड्स एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ से। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share it with your friends and family, subscribe to this page for more amazing content। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।